दोस्तों, बीजेपी, बिहार और नीतीश कुमार, हर कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत ही हसीन सपने दिखाए हैं। उसी हसीन सपने के आगे पीछे सुशासन बाबू यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं। बिहार की प्रगति के लिए दावे पे दावे कर रहे हैं। जनता के बीच में घोषणा पर घोषणा हो रही है। लेकिन नीतीश के इस प्रयास के बीच में पर्दे के पीछे से बीजेपी नीतीश की राजनीति के लिए बड़ा गड्ढा खोदने में लगी है। जी हां, इस बात को हल्के में मत लीजिए। अभी मैं आपको यह बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और जिस पर नीतीश कुमार ने वक्त रहते काम नहीं किया तो यकीन मानिए वह बीजेपी की ओर से बनाए गए गड्ढे में मुंह के बल बहुत बुरी तरह से गिरेंगे, और ऐसा गिरेंगे कि लाख चाहने के बावजूद भी उस गड्ढे से उठकर अपनी राजनीति को खड़ा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी का प्लान क्या था। बीजेपी, उनकी पार्टी जेडीयू के साथ लड़ेगी, लेकिन परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की ओर से होगा। इस बारे में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक तरीके से ऐलान कर दिया था। जब शाह ने यह कहा था कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह बाद में तय किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि उनको भनक लगी, तो वो खुद को चुप्पी वाली दुनिया में लेकर चले गए। उनकी खामोशी ने एक तरीके से बीजेपी के रणनीतिकारों को टेंशन देने वाली स्थिति में पहुंचा दिया, जबरदस्त तरीके से बेचैन कर दिया। तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। दावा किए जाने लगे कि नीतीश कुमार तो अब बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने लिए साथी की तलाश भी कर ली है। अब जब ऐसी स्थिति बनी तो बीजेपी की ओर से नीतीश को मनाने का प्रयास हुआ। कई कद्दावर नेताओं को बिहार भेजा गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एनडीए की ओर से वही बिहार के सीएम पद के चेहरे होंगे। अब बजट आया तो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार का बजट तो बिहार में था। हालांकि नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि बजट में जो धन दिया गया वो एक झुंझुना सरीका था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता। नीतीश जानते हैं उनके लिए तो इंडिया के दरवाजे खुले हैं। इंडिया ब्लॉक के दरवाजे बंद इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार पलटने में माहिर हैं। नीतीश की इस बार की महत्वाकांक्षा अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति को चमकाने की है। निशांत की राजनीति को चमकाने के लिए उन्हें इस बार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना है, फिर चाहे 6 महीने के लिए ही क्यों ना हो। तो नीतीश इसलिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वाहवाही कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। जानते हैं कि बीजेपी के साथ ही अब उन्हें रहना है, रहना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास में उनके हिसाब से उनके हित के लिए कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कैसे भी करके इस बार भी अपनी अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति की ख्वाहिश में बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उसे शायद वह देख नहीं पा रहे, और अगर देख लेते तो शौक हो जाते, और फिर स्थिति ऐसी बनेगी कि तेजस्वी की शर्तों पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बेकरार हो जाएंगे। दोस्तों, एक बड़ी साजिश नीतीश कुमार के खिलाफ रची गई है, ठीक उपेंद्र कुशवाहा की तरह। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक वक्त किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे पहले कुशवाहा की राजनीति को स्वीट पॉइजन दिया। ऐसा करने के बाद में जब लगा असर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी राजनीति के साथ में खेल कर दिया। बिहार के जिस किराव सीट से उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोक रहे थे, उसके सामने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय खड़े हो गए। परिणाम यह रहा कि ना पवन सिंह जीते, ना ही उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी के प्रत्याशी सांसद बन गए। किराव में बीजेपी को हराने वाले पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी के करीब आ गए। 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। नीतीश को बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के लिए बीजेपी ने किस तरीके से एलजेपी का इस्तेमाल किया। चिराग पासवान का सहारा लिया, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा सहारा लिया कि उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को कई बार अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ा। दोस्तों, माना जा रहा है कि बीजेपी अब यह बात पूरी तरीके से समझ चुकी है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बेदखल करने के लिए जेडीयू की राजनीति को नुकसान पहुंचाने के बजाय अब सीधा अटैक नीतीश पर ही पर्दे के पीछे किया जाएगा। बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से यही चर्चा है। बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में
एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसमें नीतीश सीधे निशाने पर होंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव में जिस विधानसभा सीट से नीतीश कुमार ताल ठोकेंगे, वहां से एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा जिसमें नीतीश को हराने की क्षमता हो, और वो उम्मीदवार भले ही जीते ना जीते, लेकिन नीतीश की हार पक्की कर दी जाएगी। महागठबंधन का उम्मीदवार भले ही जीत जाए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पवन सिंह की तरह से अब प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब भले ही इग्नोर किया, लेकिन तब नीतीश को यही इग्नोर करना उपेंद्र कुशवाहा की तरह भारी पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने 27 जनवरी को कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ वहीं से चुनाव वो भी लड़ेंगे। अब नीतीश का ध्यान पीके की चुनौती की ओर ना जाए। उनकी इस चुनौती को नीतीश को नजरों में हल्का साबित करने के लिए जानते हैं बीजेपी ने क्या किया। बिहार बीजेपी के नेताओं ने तर्क देना शुरू किया कि अब तक पीके ग्राम पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़े। प्रशांत किशोर ने राजनीति में अभी कुछ नहीं किया है। चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन पहले वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े और दिखाए कि किस तरह से वो चुनाव जीत सकते हैं। बीपीएस के छात्रों के साथ में कलाकारी कर रहे हैं प्रशांत। पीके इवेंट मैनेजमेंट के कलाकार हैं। पहले वो राजनेता बने, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े, तब वो दावेदारी ठोके। नीतीश कुमार पहले कह भी चुके हैं, अमित शाह के कहने पर ही पीके को जदयू में नंबर 2 का पद मिला। अब आगे पीके अमित शाह के आदमी हैं, तो फिर जो फैसला नीतीश के खिलाफ प्रशांत किशोर के लिए जो चुनौती प्रशांत किशोर ने दी है, उसकी हरी झंडी तो अमित शाह से ही मिली है। अब पता नहीं बीजेपी की इस रणनीति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर गई कि नहीं। वैसे नीतीश का ध्यान भटकाने के लिए उनके इर्द गिर्द चारों ओर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के लोग हैं। अमित शाह ने जहां बीजेपी के कद्दावर नेताओं को उनके आसपास में जमा करके रखा है, वहीं नीतीश के भरोसेमंद नेताओं को अपने पाले में किया है। इन नेताओं ने नीतीश को इस तरीके से अपने घेरे में लिया है, अब कोई सही सलाह देने के लिए जेडीयू के अंदर उनके वफादार जाना भी चाहते हैं तो वो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है नीतीश कुमार को अलग तरीके से फंसाया गया है। यह अपने लिए नीतीश कुमार को नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साबित करना है। उन्होंने साबित कर दिया। अब नीतीश की राजनीति का एक ही मकसद है, किसी तरह से अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करें। इस वक्त अपने बेटे निशांत के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी इसी का फायदा अपने तरीके से उठाने की कोशिश में नीतीश के खिलाफ ऐसी रणनीति बना रही है, जिससे इस बार के चुनाव में नीतीश जीत ना पाए। नीतीश की हार बिहार की चुनावी संग्राम में पक्की कर ली जाए। सवाल यही है कि पर्दे के पीछे बीजेपी नीतीश के खिलाफ जो खेल खेल रही है, क्या जब इसकी जानकारी नीतीश कुमार को होगी तो उस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनको सहारा देंगे, और सहारा पाने के लिए नीतीश कुमार क्या कुर्सी का मोह त्याग देंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।